हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो बहुत दिनों से कुछ रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, ठीक, लेकिन अब से क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। एंड आज मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, बट कुछ डिस्कस करने आई हूँ। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मैम टीजीटी की तैयारी कैसे करें, कुछ पूछ रहे हैं मैम इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस बुक लें, या हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं। तो वो सभी बातें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं पर्सनली हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इकट्ठे एक वीडियो, जो आपके कमेंट्स मुझे लगेंगे कि मुझे इसके रिप्लाई करने हैं, तो मैं इकट्ठे एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया करूँगी। इज़ इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात, और हाँ, एग्ज़ाम कब तक होगा ये बहुत पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो सबसे पहले हम यही बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब तक होगा। अभी एक मैसेज चल रहा है कि एग्ज़ाम आई होप कि आपका 25 नवंबर तक हो जाएगा। ऐसा भी एक वायरल चल रहा है सोशल मीडिया पे, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 25 को हो पाएगा। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, जब तक कि कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हो भी सकता है 25 को, बट उम्मीद बहुत कम है। एटलीस्ट 60 डेज़ पहले तो आपका नोटिफिकेशन आना ही चाहिए एग्ज़ाम होने के लिए। इज़ इट क्लियर है? अगर आ जाता है अक्टूबर के लास्ट तक भी, तो आप मान सकते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ में मत पड़िए कि एग्ज़ाम कब तक होगा। क्लियर? जब भी हो आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखें। क्लियर? इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक्स की, कि हम कौन सी प्रैक्टिस सेट के लिए बुक लें। तो बुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है यूथ कंपटीशन की बुक, ठीक है। ये मैंने अभी मंगाई है, बहुत ही अच्छी बुक है। स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात की जाए, हिंदी मीडियम के लिए तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत ही कम बुक अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं आपको एक बुक पहले ही बता चुकी हूँ, SD पब्लिकेशन, ये मैं बहुत पहले ही आपको प्रेफर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं इसमें सारे 10 ईयर्स के, ठीक है, प्रीवियस पेपर्स हैं इसके अंदर। वो बुक भी अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये है आपकी यूथ कंपटीशन की बुक फिज़िक्स की। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा हो तो ये है फिज़िक्स की यूथ कंपटीशन बुक, इंग्लिश मीडियम में है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। इसमें आपके UP PCS के सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, LT ग्रेड के सारे क्वेश्चन हैं, GIC के सारे क्वेश्चन हैं, और इसमें आपका TGT और PGT, ये सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं। पर्सनली बोलूँ तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी बुक जल्दी अवेलेबल है नहीं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये बुक बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट आप इसको पढ़ लो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुकेगा। मैं अपनी गारंटी दे रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आपका मान लो कोई एक चैप्टर है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, मान लो एक चैप्टर है, तो इसमें ना सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन लेफ्ट नहीं होगा आपका अगर आप इस बुक को कर लेते हो। इसमें जो UP PCS में क्वेश्चन आए वो भी दे दिया है, TGT में जो आए हैं, PGT में आए हैं, या LT ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आए वो पूरा एक जगह चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व है, चैप्टर वाइज। क्लियर है? तो ये खास बात है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आपका कुछ भी लेफ्ट होने वाला है। ये होगी फिज़िक्स की, एंड ये वाली बुक है आपकी केमिस्ट्री की। दोनों ही बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छी। अगर आप इनको कर लेते हो तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। और ये वाली बुक है जो आपकी SD पब्लिकेशन की है। अगर आप ये यूथ कंपटीशन की बुक ले रहे हैं ना, तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अगर आप वो दोनों ले रहे हैं तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्वॉल्व है। इसमें कोई अदर प्रैक्टिस सेट नहीं है, कोई अदर क्वेश्चन नहीं है। इसमें ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं।
2001 से लेके पूरा 2021 तक के। लेकिन अगर आप वो बुक लेते हैं ना, वो अपडेटेड है पूरी, और सारे क्वेश्चन उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो उसमें सारे हैं। तो आप सिंपली यूथ कंपटीशन की बुक ले लेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपके लिए भी यूथ कंपटीशन की बुक है, सेम है, वो हिंदी मीडियम में है, तो आप भी ये प्रेफर कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये बात होगी बुक की। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है आपको? मैंने जो आपको शॉर्ट नोट्स कराए हैं, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ना है। आप देखेंगे जब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ना, तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो पढ़ाया है ना वो तो 100% उस क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपसे। और जब आप एग्ज़ाम देने आएंगे तो शॉर्ट नोट्स को ज़रूर पढ़ना, सारे जो भी करवाएं आपको, फॉर्मूले जितने भी रूल रेगुलेशन लिखवाए हैं ऑर्गेनिक वगैरह में, वो सब, तो शॉर्ट नोट्स आपको ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आप कर लो यूथ कंपटीशन की बुक, ठीक है। बहुत सफिशिएंट है ये बुक, काफ़ी हद तक सफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा, क्योंकि इसमें सारे जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस बुक को उठाएंगे फॉर दी प्रैक्टिस। आप कोई बार बार नहीं पूछेगा मैम कौन सी प्रैक्टिस बुक लें, कौन सी प्रैक्टिस बुक लें, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है यूथ कंपटीशन की। जब ये दोनों कवर हो जाए ना, जब ये दोनों आपका कवर हो जाए, तो आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए, तो बुक्स की कमी है नहीं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वहाँ से पढ़ेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो यहाँ से हो जाएगा। सेकंड चीज़, ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है ना, इसमें जो फिज़िक्स का सिलेबस है, आप देखेंगे इसमें फ़िज़िक्स का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस है ना फ़िज़िक्स का, आप उसको देखेंगे, क्योंकि हमें जो रिसेंट में सिलेबस है हमें तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड है। अगर आप एसएचएम को देखने चलेंगे तो काफ़ी बहुत सारा डैम्प्ड ऑसिलेशन और काफ़ी सारे हैं, मतलब काफ़ी सारा पूछा गया है, पूरा एसएचएम दे दिया है इसमें टीजीटी के सिलेबस में। लेकिन अगर हम ऑफिशियली नोटिफिकेशन में देखते हैं सिलेबस, उसमें फुल एसएचएम नहीं है। जितना मैंने कराया है ना उतना ही है, एक दो हो सकता है एक्स्ट्रा टॉपिक हो जो मैंने लेफ्ट कर दिया हो, जो कि हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको फिज़िक्स का अगर मैं बताऊं यूथ कंपटीशन में, तो आप सिलेबस मैच करके पढ़ेंगे कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आप सारा पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सारा पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर जो आपका सिलेबस में वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री का सिलेबस ठीक दिया हुआ है इसमें, जो टीजीटी में है वही दिया हुआ है इसमें। क्लियर है इतनी बात? तो फिज़िक्स का थोड़ा सिलेबस को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिज़िक्स का काफ़ी दिया गया है, तो उसको आप जो आपका है सिलेबस उसको ध्यान रखेंगे। क्लियर? अच्छा, और कुछ बच्चे का क्या क्वेश्चन है? एग्ज़ाम मैंने आपको बता ही दिया कब तक उम्मीद है, जब भी हो आपको अपनी तैयारी पूरी करके रखनी है। हमारा सिलेबस जो है अब बस केमिस्ट्री का लेफ्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री का लेफ्ट है, जिसमें 3-4 यूनिट्स आपकी बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गई है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह रह गए, स्टेट्स ऑफ मैटर रह गए हैं, रेडियो एक्टिविटी मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। क्लियर? अब हम ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे, बस ये 3-4 यूनिट ख़त्म होते ही साथ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। फिज़िक्स का तो मैं अब ओनली प्रैक्टिस ही लेके आऊँगी, कोई टॉपिक भी लेफ्ट है तो वो प्रैक्टिस के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेके आऊँगी, वहाँ से हो जाएगा। एंड कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं आप उसको पढ़ोगे और सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक आपके शॉर्ट नोट्स हैं जिसे पढ़ना कंपलसरी है, और काफ़ी हद तक वो आपके क्वेश्चन में हेल्पफुल होंगे, लेकिन 100% क्वेश्चन तो नहीं होंगे। उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। शॉर्टकट सिर्फ यही है कि आप प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद पे खुद ईजी लगता जाएगा। जहाँ आपने 2-4 सेट लगा लिए तो आपको लगेगा हाँ अब ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात तो है, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चैप्टर आपका वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करो, जो ईजी है उस पर तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका वैसे भी हो जाएगा। क्लियर है?
फ़िज़िक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं लेके आऊँगी। ठीक है, बहुत बच्चों को आई थिंक मुझे लगता है बार बार कहते हैं मैम फ़िज़िक्स के क्वेश्चन, फ़िज़िक्स के प्रैक्टिस करवाओ, तो डोंट वरी, इसके हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो ये होगी बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना। एग्ज़ाम का भी बता दिया, बुक्स की प्रैक्टिस सेट के बारे में भी बता दिया, कैसे तैयार करना है ये भी बता दिया। सबसे पहले आप शॉर्ट नोट और प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देंगे, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक है। यूथ कंपटीशन करेंगे सबसे पहले, अगर मेरी मान के चलो तो सबसे पहले यूथ कंपटीशन करना। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, बहुत अच्छी बुक है। क्लियर? तो बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। नेक्स्ट क्लास से हम क्लासेस लेके आएंगे फिर से। ठीक है, तो